जी हाँ दोस्तों, ठीक पहचाना आपने। ये केवल पानी की बर्बादी है, और ऐसा एक ही गिलास पानी का नहीं, सैकड़ों गिलास पानी के रोज ही यूट्यूब पे वेस्ट हो रहे हैं, केवल ये प्रूफ करने के लिए कि गाड़ी में वाइब्रेशन है कि नहीं। मैं बात नहीं करता किसी स्पेसिफिक ब्रांड की या किसी स्पेसिफिक मोटरसाइकिल की, बट ज़रूर उस बात करूंगा उस मोटरसाइकिल उस ब्रांड की जिसके ऊपर ये टेस्ट सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, जिसको बुलाया जाता है वाइब्रेटिंग मशीन। ठीक पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूँ क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेने की सोच रहे हैं लेकिन वाइब्रेशंस के इशू को ध्यान में रखते हुए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लासिक 350 के वाइब्रेशंस की। क्या ये वाकई इतना बड़ा इशू है कि जिसको लेकर एक बाइक ना खरीदी जाए, या जिसके बारे में इतनी सारी बातें की जाएं, या वाकई ये इतनी तकलीफ देने वाला है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पानी की गिलास की टेस्टिंग की। अब आप मुझे ये बताइए, गाड़ी पे सवारी आप करेंगे या पानी का गिलास? जी हाँ, ठीक समझे आप। आपका वजन और उस पानी के गिलास का वजन क्या बराबर है? अगर तो आपका वजन और उस पानी के गिलास का वजन बराबर है तो वाइब्रेशन का इशू है, और बहुत बड़ा इशू है। और अगर तो आपका वजन पानी के गिलास के वजन से थोड़ा या बहुत ज़्यादा है तो इस वीडियो में बने रहिए, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं जता दूं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं और ना ही मैं कोई रॉयल एनफील्ड का ब्रांड एम्बेसडर हूं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस जिनके लिए मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है सर्च में, एनालिसिस में, और मैं चाहता हूं कि वो समय आपको वेस्ट ना करना पड़े। इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, जब आप गाड़ी को रोड पे चलाते हैं तो गाड़ी में स्टैंड लगा होता है या हटा होता है? मेरी गाड़ी का हटा होता है, इसीलिए मैं आपको हटे हुए स्टैंड की सिचुएशन बताता हूँ। जब मेरी गाड़ी का स्टैंड हटा होता है तो उसके पहिए रोड पे टच हो रहे होते हैं, और मेरी गाड़ी में जो पहिए हैं उनके अंदर हवा है। जिनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी गाड़ी है उसके पहियों में हवा है। और जब आपकी गाड़ी रोड पर खड़ी होती है, उसमें स्टैंड नहीं लगा होता है, तो पहिए 2 एयर कुशन्स का काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, किसी 200 किलो की मशीन को स्टैंड पे टिकाकर अगर आप स्टार्ट करेंगे तब उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे, या आप उसी गाड़ी को स्टैंड से उतारकर 2 एयर कुशन्स पे खड़ा करेंगे और उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे तो उसके वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे? तो पहली बात तो ये, अगर आपको पानी के गिलास की टेस्टिंग करके दिखानी भी है तो उसको स्टैंड पर रख के मत दिखाइए, उसको स्टैंड से हटा के दिखाइए। सो बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में, शायद उस पर आपको विश्वास ज़्यादा हो। मैं आपको भी ये सलाह दूंगा जो मैं खुद मानता हूं कि मुझे और आपको YouTube पे किए गए वाइब्रेशन टेस्ट पे यकीन ना करके उन टेस्ट पे यकीन करना चाहिए जो साइंटिफिकली फॉलो किए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको किसी कार के एयर बैग या कार क्रैश की टेस्टिंग करनी है तो क्या आप किसी YouTube पे देखे गए वीडियो को देख के वो कार लेंगे, या उसकी जो मार्केट में रेटिंग है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर उसको लेकर देंगे? आप जाहिर सी बात है सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। तो बात कर लेता हूँ ऐसी एक साइंटिफिक अप्रोच के बारे में जहाँ पर 2500 किलोमीटर 27 अलग अलग तरह की बाइक्स पर और अलग अलग राइडर्स के साथ 40 किलोमीटर की राइड पर राइडर 5 to 10 मिनट्स करा के देखा गया और उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया। प्रोफेसर एडमेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ओस्नाबर्ग जर्मनी, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2500 किलोमीटर 27 अलग अलग बाइक और अलग अलग राइडर्स जो कि अलग अलग प्रोफेशन से उनको चूज करके वाइब्रेशन की टेस्टिंग की। पूरी रिसर्च खोल के मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, गूगल है, आप गूगल पर सर्च करिए, उस रिसर्च को पढ़िए, उस रिसर्च के पेपर्स अवेलेबल हैं और अपने आप उन चीज़ों को जानकारी लीजिए। बट मैं आपको छोटी छोटी बातें उसके बारे में बता देता हूँ। इस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि जो भी लोग वाइब्रेशन की शिकायत करते हैं उनको वो वाइब्रेशन 3 जगह से ज़्यादा पता चलती हैं। पहली हैंडल बार, दूसरा बाइक की सीट, और तीसरा फुट रेस्ट। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, जो मैक्सिमम बाइकर्स का ग्रुप था उनको जो वाइब्रेशंस फील होते थे वह हैंडल बार से होते थे, जबकि जो फुट रेस्ट से महसूस होने वाले वाइब्रेशंस थे या जो सीट से होने वाले वाइब्रेशंस थे वो हैंडल बार के कंपैरिजन में सबसे कम थे। उन्होंने फुट रेस्ट के पैडल्स को चेंज करके देखा और उन्होंने पाया कि पैडल चेंज करने से भी वाइब्रेशंस में बहुत फ़र्क पड़ा। मज़े की बात तो ये है कि इस पूरी रिसर्च में ऐसे बहुत से राइडर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई वाइब्रेशंस की, और ऐसे बहुत सारे राइडर्स थे जिनको थोड़ी दिक्कत हुई, और ऐसे भी बहुत सारे राइडर्स थे जिनको वाइब्रेशंस पता भी नहीं चली। आपको सुन के इस बात का बहुत ताज्जुब होगा, मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ।
जितना बड़ा ग्रुप लिया गया था राइडर्स का इस रिसर्च में पार्ट लेने के लिए, कुछ लोगों को कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हुई और कुछ लोगों को थोड़ी महसूस हुई। किसी ने शिकायत करी कि उनको केवल हाथ से लेके कंधों तक में वाइब्रेशन आ रहा था, किसी ने शिकायत करी कि उनके पैरों में वाइब्रेशन आ रहा था और किसी ने शिकायत करी कि उनकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन सर्कुलेट कर रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि गाड़ी में वाइब्रेशन था ही नहीं। अब आप मुझे ये बताइए क्या इनमें से कोई झूठ बोल रहा है? आप मुझे ये बताइए कि जो कह रहे हैं वाइब्रेशन गाड़ी में था, क्या वो झूठे हैं? या जो कह रहे हैं गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं था, वो झूठे हैं? झूठा कोई भी नहीं है, सभी लोग सच बोल रहे हैं, सभी अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 23 राइडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 94% मेल्स थे और 6% फीमेल थे। और इस वाइब्रेशन मेजरमेंट असेसमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया गया, उस डिवाइस का नाम है ब्रूएल एंड किर्जायर ट्रैक्शियल एक्सेलेरोमीटर। ब्रूएल एंड किर्जायर ट्राइएक्सल एक्सेलेरोमीटर को दोनों हैंडल्स पे माउंट किया गया था, दोनों फुटरेस्ट पे माउंट किया गया था और माउंट किया गया था सीट के ऊपर। इस वाइब्रेशन की टेस्टिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया था। इस डिस्टेंस में रोड कंडीशंस हर तरह की रखी गई थी। इसमें स्पीड रेंजेस 3 तरह की रखी गई थी, जो 0 to 50, 50 to 90 और 90 to 130 रखी गई थी। अब पूरी रिसर्च का वाइट पेपर में पढ़ के आपको सुना नहीं सकता, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रिसर्च एनालिसिस खुद करें, बट अगर आप इस वीडियो में आए तो मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ। क्रक्स ये है कि गाड़ी में वाइब्रेशंस कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, टायर प्रेशर, दूसरा आपका राइडिंग पोस्चर, तीसरा आपकी राइडिंग ग्रिप, चौथा गियर्स एंड आरपीएम, पांचवा रोड कंडीशंस। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर देता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये प्रूफ करना नहीं कि किसी गाड़ी में वाइब्रेशन है या किसी गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं, बट ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना सा है कि किसी गाड़ी की वाइब्रेशन की टेस्टिंग किसी पानी के गिलास से करना एक गलत अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच लेना चाहिए। दूसरा, जो मेरे भाई राइड करते हैं, जो मेरे भाई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, मैं उनको सलाह केवल इतनी दूंगा, YouTube से जानकारी लीजिए, लेकिन थोड़ा और नॉलेज रिसोर्सेज को भी खंगालिए, अपनी रिसर्च पूरी कीजिए। और इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं, आप सिंपल सी चीज़ है, आप बाइक लीजिए और बाइक को रोड पे चलाने के लिए निकालिए। टेस्ट राइड की फैसिलिटी इसीलिए दी गई है कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप खुद चलाएं बाइक को और खुद अपने एक्सपीरियंस देखें कि गाड़ी चलने में कैसी है, क्या आपको वो चीज़ें महसूस होती हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो लोगों के लिए वाइब्रेशन का इशू हो, वो आपके लिए वाइब्रेशन का इशू ना हो। अगर बात कर ले तो मैं अपनी, मेरी जो राइडिंग स्पीड है वो हमेशा 50 से नीचे रहती है, इसीलिए शायद मुझे वाइब्रेशन महसूस नहीं होते। बट एक बार मैंने उसको 80 to 90 किया था, जहाँ मुझे फुट रेस्ट में वाइब्रेशंस महसूस हुए थे। बट मेरा पॉइंट ये है कि जिन शहरों में आज हम रहते हैं, क्या उन शहरों की रोड कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप 90 और 100 और 120, 130 गाड़ी दौड़ाएं? क्या हमें इतनी जल्दी कहीं पहुंचना वाकई में है कि हमें गाड़ी इतनी तेज चलानी पड़े कि अपनी जान को गंवाने का रिस्क लेना पड़े? और अगर बात कर लेते हैं गाड़ी तेज चलाने की, आप हीरो हैं, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, आप एस्पिरेशन रखते हैं कि आप गाड़ी तेज चलाएं, उसमें शान होगी, फक्र होगी, और यही आपके पास एक तरीका है अपना पैसा वसूलने का, तो वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गलत चॉइस है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल राइडर हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि पहले अपनी ज़रूरत को क्लियर करिए कि आप गाड़ी किस पर्पज़ से ले रहे हैं। अगर आप रेस करने के लिए, दौड़ाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए सेगमेंट अलग है। अगर आप एक नॉर्मल राइडर हैं और नॉर्मल चलाना चाहते हैं और वो मज़ा लेने चाहते हैं राइड का, क्रूज़र एक्सपीरियंस, और अगर आप जाना चाहते हैं क्लासिक 350 की तरफ, तो आपको यू नीड टू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट कि इसमें वाइब्रेशन आता है। लेकिन BS6 में ये वाइब्रेशन 80 और 90 की स्पीड के बाद आता है। और क्वेश्चन मेरा वही है कि हमें गाड़ी तेज़ चलानी क्यों है? अगर आपको गाड़ी तेज़ चलानी भी है तो उसका भी फिक्स है मेरे पास। जी हाँ, 80 और 90 अगर आपको गाड़ी चलानी है और आप चाहते हैं गाड़ी में वाइब्रेशन ना हो, तो फिक्स यही है कि भैया दूसरी गाड़ी ले लो। अब एक बात और कर लेते हैं, मैं और आप एक कंज्यूमर हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो 1901 में स्टार्ट हुई थी। कंज्यूमर अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर होती है जो कंपनीज को फीडबैक देती है, उस फीडबैक पे कंपनीज काम करती हैं और उसके बाद वो लेकर आती हैं प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर यूज़ कर सकें। अगर मैं बात कर लेता हूँ रॉयल एनफील्ड की, तो विद टाइम रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं बेसिस द कस्टमर एक्सपीरियंसेस, बेसिस द कस्टमर फीडबैक्स।
अगर आज की तारीख में अगर आप मीटियोर को कंपेयर करते हैं किसी क्लासिक 350 से और उसके फीचर्स को कंपेयर करते हैं, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रॉयल एनफील्ड ने कितना इंप्रूवमेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके इश्यूज़ को नहीं सुनती हैं या वो मार्केट में ये रिसर्च नहीं करती हैं कि कंज्यूमर से फीडबैक क्या आ रहा है। बट मेरा पॉइंट ये है, किसी एक चीज़ को पकड़कर उसका इतना ढिंढोरा पीटने से, इतना ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। तो जो मेरे भाई, मेरे दोस्त क्लासिक 350 लेने की सोच रहे हैं, उनके पास अब बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप मीटियोर देख सकते हैं या आप और दूसरी बाइक देख सकते हैं। बट अगर क्लासिक 350 ही आपकी चॉइस है, मेरी तरह, जैसे मुझे उसके लुक्स काफ़ी पसंद थे, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल भी वो इसीलिए है, मेरे और आपके जैसे कई भाई और राइडर्स के लिए वो ड्रीम बाइक है। सो मैं आपको यही राय दूंगा, वाइब्रेशन वाले इशू को दिमाग से निकाल दीजिए। वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको रोक सके वो बाइक लेने से। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पानी के ग्लास वालों को कि टेस्टिंग करो, ठीक टेस्टिंग करो, साइंटिफिक चीज़ें बताओ और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाओ। दूरदर्शन पे आपने बहुत ऐड देखे होंगे, बट जाते जाते मैं आपको वो ऐड और स्कूल की पढ़ाई याद दिलाना चाहूँगा कि जल ही जीवन है, इसको बर्बाद मत करो। जल को वाइब्रेशन टेस्टिंग में बर्बाद कर रहे हो और जीवन को ओवर स्पीडिंग में बर्बाद कर रहे हो। तो दोस्तों, इस मैसेज के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, बहुत ईजी बटन दबाता है। और अगर आपको पसंद ना आई हो तो वो सब्सक्राइब के बटन को दबा के तोड़ दीजिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।